हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूं कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार की घोषणा जो करते हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, तो याद रखना। और 2023 का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, इनकी घोषणा हो चुकी है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और बता देते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं 2023 के, वो 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें से हैं चिराग शेट्टी और रिंकी रेड्डी, जो सात्विक साईराज हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और वहीं पे जो है अर्जुन पुरस्कार, ये 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और बता देते हैं कि इस बार जो है क्रिकेट में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखना, जो खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रस्तुत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि को देखकर खेलों के जो क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। और खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो अर्जुन पुरस्कार है, ये पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। और बता देते हैं कि खेलों में जो उत्कृष्ट जो प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना, कोचों को, जो कोच रहते हैं, जो प्रशिक्षण रहते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेलों और खेलों की आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया हो और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने के लिए योगदान देना जारी रखें। उन्हें ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के जो समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है, वो विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। तो याद रखें, इन ट्रॉफियों पर हम चर्चा करेंगे। पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। इसमें 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। एक है चिराग शेट्टी, ठीक है, और दूसरे हैं सात्विक साईराज। ये दोनों जोड़ियां हैं, ठीक है। जो चिराग शेट्टी है वो बैडमिंटन से संबंधित है और जो सात्विक साईराज हैं ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें जो सम्मानित किया जाएगा, इनकी 5 उपलब्धियां हैं। ये जो हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक लेकर आए, और दूसरा कि जो BWF है विश्व चैंपियनशिप में, इसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता। और इस स्टार जोड़ी ने थॉमस कप 2022 को भी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो थॉमस कप 2022 है, इसकी जीत में इन्होंने महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई है। और भारत के जो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल स्पर्धा जीतकर अपनी पहली BWF सुपर 750 चैंपियनशिप जीती। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप ने इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है 5 इनकी उपलब्धियां थी। तो इस वजह से इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट में ये ध्यान रखने का, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 दिया गया था, वो दिया गया था अंचिता शरथ कमल को 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना। अर्जुन पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023, इसमें जो इस बार मैंने बताया 26 लोगों को दिया जाएगा। तो किसको किसको दिया जाएगा, आइए एक लिस्ट इनके बारे में जानते हैं। तो ये हैं जो प्रवीण देवताले, जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं, तीरंदाजी खेल से, ठीक है, उन्हें दिया जाएगा। और गोपीचंद स्वामी, ये भी तीरंदाजी से संबंधित हैं। और श्री शंकर M, ये एथलेटिक हैं। और पारुल चौधरी, ये भी एथलेटिक हैं। मोहम्मद जो है हुसामुद्दीन, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। R वैशाली, ये शतरंज से संबंधित है। और मोहम्मद शमी जो है ये क्रिकेटर से संबंधित है, ये क्रिकेटर, इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अर्जुन पुरस्कार जो है मोहम्मद शमी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो अनुष अग्रवाल हैं, ये घुड़सवारी हैं, घुड़सवारक हैं, तो इन्हें भी ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिव्य कृति सिंह, ये घुड़सवारी करते हैं, इन्हें भी दिया जाएगा। दीक्षा डांगर, ये गोल्फ से संबंधित हैं। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से संबंधित है। और जो है सुशीला चानू, ये हॉकी से संबंधित है। और पवन कुमार, ये कबड्डी से संबंधित है। और ऋतु नेगी, ये भी कबड्डी से संबंधित है। तो पवन कुमार और ऋतु नेगी ये कबड्डी से संबंधित है, तो याद रखना। और मेरा नेक्स्ट है कि जो नसरीन है वो खो से संबंधित है। और जो सुश्री पिंकी हैं वो लॉन बॉल से संबंधित है। और जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर है, ये शूटिंग से संबंधित हैं। और सुश्री ईशा सिंह, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। और हरिंदर पाल सिंह सद्धू, ये स्क्वैश खेलती हैं। और जो अहिंका मुखर्जी हैं, ये टेबल टेनिस खेलती हैं। और जो श्री सुनील कुमार हैं, ये कुश्ती से संबंधित हैं, श्री सुनील कुमार। अंतिम सिंह जो हैं, ये कुश्ती से संबंधित हैं। और जो रोशी बीना देवी हैं, ये विशु खेलती हैं। और शीतल देवी का संबंध है पैरा तीरंदाजी से। और अजय कुमार रेड्डी का संबंध है ब्लाइंड क्रिकेट से। और जो प्राची यादव हैं, ये संबंधित हैं पैरा कैनोइड से, ये संबंधित हैं। तो इन 26 खिलाड़ियों को जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखें, खेलों में उत्कृष्ट जो प्रशिक्षणों को के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो 2 कैटेगरियों में दिया जाता है। एक सामान्य कैटेगरी में दिया जाता है और एक जो दिया जाता है आजीवन कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है। तो 2 कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो याद रखना। आइए बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो समान कैटेगरी में दिया जाएगा, ये कोचों को दिया जाता है। मैंने पहले बताया है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं वो कोचों को दिया जाता है, जो प्रशिक्षण होते हैं प्रशिक्षण, उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये जो पहले नंबर का है ललित कुमार, ये कुश्ती से संबंधित हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। और जो R.B. रमेश हैं, ये शतरंज से संबंधित हैं। और महावीर प्रसाद सैनी, ये पैरा एथलीट्स हैं से संबंधित हैं। और शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी से संबंधित हैं। और गणेश प्रभाकर देवरुखकर जो हैं, ये मलखंब से संबंधित हैं। तो इन 5 लोगों को समान कैटेगरी में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए बात करते हैं आजीवन श्रेणी में 3 लोगों को दिया जाएगा। पहले नंबर है जसकीरत सिंह ग्रेवाल, ये गोल्फ से संबंधित हैं। दूसरे हैं जी भास्करन ई, ये कबड्डी से संबंधित हैं।
तीसरे हैं जयंत कुमार पुसीलाल, ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो इन 3 लोगों को जो द्रोणा पुरस्कार आजीवन श्रेणी में दिया जाएगा, तो ज़रूर याद रखना। आइए अब बात करते हैं खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए जो ध्यानचंद पुरस्कार 2023 सम्मानित किए गए हैं, किनको किनको दिया जाएगा। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो है मंजूषा कांवर, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे नंबर के विनीत कुमार शर्मा, ये हॉकी से संबंधित हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कविता सेल्वराज, ये कबड्डी से संबंधित हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखना। आइए बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस किस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। मैंने बताया ये विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, तो किन्हें किन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और पहला विजेता कौन है इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में है, इन्हें ये विजेता विश्वविद्यालय बना है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो विजेता विश्वविद्यालय बना है, ये अमृतसर में स्थित है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। बात करते हैं प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय की, तो ये है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में स्थित है, इन्हें जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दिया जाएगा, जो कि ये उपविजेता विश्वविद्यालय है प्रथम श्रेणी का। और द्वितीय उपविजेता जो विश्वविद्यालय है वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी को जो है विश्वविद्यालयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 पर आधारित प्रश्न। जितने भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए आपसे टॉपिक, इन पर क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आपसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान करता है। तो याद रखना ये युवा मामले के मंत्री हैं। ठीक है, तो ये प्रदान करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे है मेरा, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो जीता है वो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो रिंकी रेड्डी हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों इसके सही हैं, तो दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनको बताया इसके बारे में इनको किस उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो एक बार देख लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्षों के उत्कृष्ट की अवधि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है प्रदर्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन है बी सही है। 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसका बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट मेरा है आपसे क्वेश्चन, देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार जो है वो पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ये जो पुरस्कार का प्रारंभ 1961 से हुआ है, याद कर लेंगे। अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो 1961 से इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है आपसे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है।
तो राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो याद रखना कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पुराना नाम पहले क्या था? तो पहले जो इसका नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, तो याद रखना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में स्थित है, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अर्जुन देव पुरस्कार है, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार है, ये केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं और ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जो होती है, ठीक है, वाली करने वाली जो टीम को पहली बार ये पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी को दिया जाता है और इस टीम की जो पहली बार 1957-58 में अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना पहली बार जो 57-58 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है आपसे कि 2023 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 खिलाड़ियों को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में जो कोचों को मैंने बताया अभी डिस्कस किया आपके सामने, तो बताइए इसका क्या राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। जो उत्कृष्ट कोचों के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है खेल क्षेत्र में वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि 2023 में कितने कोचों को समान कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समान जो कैटेगरी में दिया गया है वो दिया गया है 5 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 5 लोगों को समान कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, 2023 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया था 3 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 3 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट बनता है उसे डिस्कस करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1991-92 से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो पहला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप देख पा रहे हैं विश्वनाथ आनंद को, तो इन्हें ही पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो किया गया था 1991-92 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है वो शतरंज खेल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज खेलते हैं, इनका संबंध शतरंज खेल से है। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? तो जो ये मिला था वो मिला था अंचत शरद कमल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अंचत शरद कमल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1900। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब पुरस्कार की जो विजेता राशि है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस पुरस्कार में कौन सी राशि, कितनी राशि दी जाती है, तो उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इससे है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो विजेता को? तो वो दी जाती है 25 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, 25 लाख रुपए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो विजेता राशि है वो है 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो अर्जुन पुरस्कार की जो नई विजेता राशि है वो है 15 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 15 लाख रुपए दी जाती है अर्जुन पुरस्कार के विजेता राशि है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम कैटेगरी की है कि विजेता राशि कितनी है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की नई विजेता राशि जो है वो है 15 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 15 लाख रुपए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बता देते हैं कि जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक, स्थापना की गई थी। और ये खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सभी लोगों को। और इस पुरस्कार में एक ध्यानचंद की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार में। तो इतना कुछ इस पुरस्कार में दिया जाता है, तो याद रखेंगे। और बता देते हैं कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में जो दिया जाता है वो दिया जाता है, मतलब उसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये पिछले 3 वर्षों की अवधि में जो भी खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में एक दृश्य निभाना या निभाते हैं उन्हें, इस संगठन के लिए उन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये खेल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन के लिए। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 2024 में मेजर ध्यानचंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी जो जयंती मनाई गई वो 118वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो नई विजेता राशि है वो है 15 लाख रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब आइए मेजर ध्यानचंद सिंह के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेजर ध्यान जो चंद हैं इनके बारे में जानते हैं, ये कौन थे, जन्म कहाँ हुआ, कैसे क्या हुआ, इनके बारे में, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद 2023 में मेजर ध्यानचंद की जो जयंती थी वो 118वीं जयंती मनाई गई है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, प्रयागराज। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो 2023 में जयंती मनाई गई वो 118वीं जयंती मनाई गई। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं आपसे पूछें तो ये प्रसिद्ध है मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत में जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके जो जन्म दिवस पर जो मनाते हैं वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 3 बार स्वर्ण पदक दिलाया है मेजर ध्यानचंद ने। पहला जो स्वर्ण पदक है वो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जिताया था। दूसरा जो स्वर्ण पदक है 1932 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जिताया था। और जो तीसरा स्वर्ण पदक है वो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था। तो याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मेजर ध्यानचंद को भारत की प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1956। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम जो हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, ध्यान सिंह चंद हॉकी जो मैजिकन है पुस्तक का लेखक कौन था? तो पुस्तक का जो लेखक था वो था दिलीप डिसूजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दिलीप डिसूजा इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ एंड लाइफ ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं बताइए, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है रचना भोला यामिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक रचना भोला यामिनी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक ये बनी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन आपसे पूछा है? तो इसके जो लेखक हैं वो है मीना उमेश ध्यानचंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मीना उमेश ध्यानचंद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ध्यानचंद द लीजेंड लाइफ्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो है निकेत भूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, निकेत भूषण जो है ध्यानचंद द लीजेंड लाइफ ऑन पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना इसके लेखक जो है वो निकेत भूषण हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और मैं इतना कंटेंट मतलब मेहनत करके लाता हूँ तो आपका तो कुछ लगता नहीं है, कहने का मतलब यह है कि कोई कुछ नहीं लगता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक सब्सक्राइब बढ़वा सकते हैं, दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इतना तो ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।